देवानो यथा सदमेद्वृधे आसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पवित्रीकरणम्। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा ह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। चन्दनधारणम्। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां कईशिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियम्। देवावाहनम। गुरु सत्ता को नमन। बंधन कड़कड़ में व्याप्त गुरुदेव माता जी की चेतना को नमस्कार। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री आवाहनम्। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। पंचतत्वों का पूजन श्रद्धेय जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर सर्वप्रथम लाल रंग के अग्नि तत्व का पूजन। ओम तम नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि शिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः सोऽसुचानो विश्वाद्वेषाग्वंसि प्रमुमुग्ध्यस्मत। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पीला तत्व वायु तत्व का ध्यान करके आवाहन। ओम मानो नियुद्भिसतिनिभिरध्वरग्वं सहस्रिणीभिरुपयाहि यज्ञं
वायो अस्मिन् सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॐ वायवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पृथ्वी तत्व हरा रंग ॐ महीद्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षतां पिप्रितां नो भरीमभिः ॐ पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि काला रंग जल तत्व ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे बोध्युरुसग्वं समान आयुः प्रमोषीः ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सफेद रंग आकाश तत्व का प्रतीक ॐ यावांकसा मधुमत्यस्विना सोनितावती तया यज्ञं मिमिक्षतम् उपयाम गृहीतोऽस्यस्विभ्यां त्वयिसते यो निर्माद्भिभ्यां त्वा ॐ आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पंचोपचार पूजनम गंधक्षत पुष्प से पंचतत्व का पूजन ओम जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। सभी लोग हाथ जोड़ें, श्रद्धापूर्वक दिव्य चेतना को प्रणाम करें। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। व्रत धारण का क्रम है, कंधे के बराबर में हाथ रखे हम सबको व्रत लेना है। श्रेष्ठ मार्ग पर चलें। भगवान अग्निदेव की साक्षी बोले ओम ओम अग्ने व्रतपते अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि व्रतम चरिष्यामि ओम अग्नये नमः ओम अग्नये नमः ओम ओम सूर्य व्रतपते सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि व्रतम चरिष्यामि ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः ओम चंद्र व्रतपते ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि व्रतम चरिष्यामि ओम चंद्राय नमः ओम चंद्राय नमः ओम वायो ओम वायो व्रतपते व्रतपते व्रतम चरिष्यामि व्रतम चरिष्यामि ओम वायवे नमः ओम वायवे नमः ओम व्रतानाम ओम व्रतानां व्रतपते व्रतपते व्रतम चरिष्यामि व्रतम चरिष्यामि ओम इंद्राय नमः ओम इंद्राय नमः। दीपदान पंच तत्वों के प्रतीक 5 दीपक दीपक जला रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें। ओम अग्ने नय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। गायत्री मंत्र का पाठ।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हम सब अब महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे। उनके लिए जिनका आज पावन जन्मदिन है, जिनके अंदर नारी का संपूर्ण रूप विराजमान है, जो संपूर्ण नारी जाति को मार्गदर्शन और प्रेरणा देने में पूर्णतः सक्षम हैं। हम सब जानते हैं भाइयों बहनों, जो साक्षात महाकाल और महाशक्ति की महान सुपुत्री हैं, एक बेटी के रूप में पूजनीय हैं, जो गायत्री परिवार के प्रमुख, हम सब के श्रद्धा के केंद्र, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की सहधर्मिणी, जीवन संगनी के रूप में आदर्श दाम्पत्य जीवन की प्रेरणा देने वाली हैं। पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के जैसा सदगृहस्थ का जीवन, भगवान राम एवं माता सीता के जैसा जीवन, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, ऐसा जीवन जी करके हम सभी को प्रेरित कर रही हैं। लाखों करोड़ों भाइयों बहनों की वंदनीय जीजी हैं। हम सब के बीच शालीनता और प्रखरता के प्रतिमूर्ति, ध्रुव तारे के रूप में चमकने वाले, ब्राह्मी कमल के रूप में खिले हुए आदरणीय चिन्मय भैया के व्यक्तित्व को गढ़कर संस्कृति की रक्षा के लिए समाज को भेंट करने वाली श्रेष्ठ माता हैं। युवा बहनों को, कन्याओं को जीवन के कुशल प्रबंधन में मार्गदर्शन देने वाली आदरणीय शेफाली जीजी की को प्यार दुलार आशीर्वाद प्रदान करने वाली सासू माँ हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हजारों छात्र छात्राओं को दिव्य संरक्षण प्रदान करने वाली कुल संरक्षिका हैं। शांति कुंज में जन्म लेने वाले और निवास करने वाले सैकड़ों बच्चों की आदरणीय बुआ जी हैं। उन सभी बच्चों के जो बच्चे हैं तथा आहुति जी, स्तुति जी की दादी माँ हैं, अर्थात संपूर्ण रूपों में नारी के प्रत्येक दिव्य स्वरूप में गौरव गरिमा प्रदान करने वाली वंदनीय जीजी, हम सब के लिए, उनके लिए हम सब 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे। जीजी, बुआ जी, हम सब की भावना है और गुरु सत्ता से, देवी सत्ता से प्रार्थना है कि हम सब जब आयु में बहुत बूढ़े हो जाएं, तब भी आप परम श्रद्धेय के साथ हम सबको स्थूल शरीर से मार्गदर्शन प्रदान करती रहें। इस भाव के साथ आइए हम सब बहुत श्रद्धा, बहुत भावना के साथ अपने मन और वाणी को पवित्र करें और हम सबको ये मौका मिला है उस आत्मसंतोष को हम सब प्राप्त करें। आइए श्रद्धेय जीजी के लिए, परम श्रद्धेय के लिए हम सब 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब हम सभी की ओर से हमारे जो वरिष्ठतम भाई बैठे हैं, उन सब से निवेदन है, प्रार्थना है
की पुष्प गुच्छ समर्पित करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें, गुरु सत्ता को नमन वंदन करेंगे। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आदरणीय वरिष्ठ भाइयों से भी निवेदन है, पुष्प गुच्छ समर्पित करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः स्युस्थितो विष्णोः स्युरसि विष्णोर्ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रम है, सभी लोग यथास्थान बैठ जाएंगे। सबसे विनम्र प्रार्थना है, अनुरोध है, करवत प्रार्थना है, अब कोई भी और न आगे आए न उठें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रम है, बैठ जाइए। हम निवेदन करेंगे आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी बाबूजी से कि सभी की ओर से शुभकामना प्रदान करेंगे। सभी से निवेदन, शांतचित्त होकर के बैठ जाए। ये एक बड़ा सुंदर सा अवसर है। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं हो सकती, भावनाओं से भावना का आदान प्रदान होता है, उसी से उसकी गंभीरता समझ में आती है। ये आयोजन पहली बार किया गया, जिनके मन में कल्पना उठी, जिन्होंने योजना बनाई, जिन्होंने सहयोग दिया, जिन्होंने क्रियान्वित किया, जो शामिल हुए, वो सब बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। गुरुदेव ने बड़ा भाव परिवार बनाया। संयोग है, पिछली बातें याद आती हैं। 58 के यज्ञ में तो संभवतः देखा भी हो तो याद नहीं है, जब 6 साल की होंगी, लेकिन 64 में जब से सत्रों में जाना शुरू किया, जब 12 साल 15 साल की थी तब से देख रहा हूँ। और जैसा कहते हैं, कहावत भी है कि पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। बड़ी सहज क्रम में आती थी, कभी स्कूल की यूनिफॉर्म में, कभी एनसीसी की यूनिफॉर्म में, बाकायदा टोपी वोपी लगाए शामिल होती थी सब कार्यक्रमों में, परिक्रमा में। उसमें
और अपने विशेष प्रकरणों में मिलने बैठने बात करने का भी मिलता था। यात्रा चलती रही। लाडली शैलो से जीजी बन गई, जीजी से बुआ बन गई, दीदी माँ बन गई और दादी माँ बन गई। लेकिन जो प्रसाद लेके आई थी ऊपर से, वो धीरे धीरे विकसित होता गया। और पता नहीं योजना की बात है कि संयोगवश है, गुरुदेव माता जी को शैलो कह के बुलाते थे। शायद मातृत्व का भाव शुरू से ही लेके आई थी, जो दिखता रहा है। गुरुदेव ने अपने संगठन को परिवार का रूप दिया है, और परिवार को बांधने में मातृभाव का बड़ा भारी महत्व होता है, बड़ी भारी भूमिका होती है। तो हम तो बस यही चाहेंगे कि जो सहज पूंजी प्रकृति की तरफ से, परमात्मा की तरफ से उन्हें दी गई है, उनका मातृत्व का भाव, मातृत्व की गरिमा के अनुरूप उनका व्यक्तित्व निखरे, मातृत्व की गरिमा के अनुरूप उनका प्रभाव बढ़े, और जो अदृश्य जगत के अनुदान बरस रहे हैं उनको दृश्य जगत में मातृभाव से परोसने, लोगों को तृप्त करने का काम सतत करती रहें। बहुत बहुत मंगल कामना। नमस्कार, प्रणाम, स्नेह, जो कुछ कहा जाए सब। ओम शांति। और आइए अब हम सब परम श्रद्धेय की ओर से वो चीज़ सुनेंगे जिसके लिए हम सब बहुत उत्सुक हैं, ललायित हैं। परम श्रद्धेय हमारे सभी बड़े भाई जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने हमें प्यार दिया, संरक्षण दिया। जब हम वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव दोनों के महाप्रयाण के बाद अपने आप को अकेला महसूस करते थे, तब उन्होंने हमारा साथ दिया। और न केवल साथ दिया बल्कि मार्गदर्शन किया कि इतने बड़े परिवार को कैसे चलाना चाहिए। सभी उपस्थित हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, शांति कुंज के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमको आज चिन्मय ने दिया है। हमें अंदाज नहीं था, कोई चर्चा भी नहीं हुई। कल शाम को भी इसने हमारे साथ भोजन किया, कोई चर्चा नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है कि घर में चर्चा होती है तो वहाँ से आ जाती है लीक हो करके, तो शेफाली की तरफ से भी नहीं आई। इसके जीजी को भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। हम लोग ऊपर मना लेते थे हॉल में जन्मदिन, और उसके बाद मेरा जन्मदिन ऑडिटोरियम में मनता था, उसके पहले शायद ब्रह्म वर्चस्व में मनता था। पर जीजी का जन्मदिन इतना विलक्षण ढंग से मनेगा कि पूरा शांति कुंज मौजूद होगा, बाहर से आने वाले कार्यकर्ता मौजूद होंगे, मुझे अंदाज नहीं था। इसके लिए न केवल चिन्मय, शेफाली, बल्कि सारे कार्यकर्ता, शशिकांत की पीढ़ी, शशिकांत से जूनियर पीढ़ी, शशिकांत की सीनियर पीढ़ी, विष्णु, हमारा अरुण, सब के सब बधाई के पात्र। मैंने जब जीजी के साथ संबंध मेरा हुआ तो बड़ा विलक्षण संयोग है कि मैंने जीजी को तब तक देखा नहीं था। जिस समय गुरुदेव ने सगाई का तिलक किया था, उस समय मालूम भी नहीं था कि गुरुदेव क्यों बुला रहे हैं घर पे। तांगा उन्होंने कहा कि तांगे को इधर मोड़ लो। मैं था, मेरे पिताजी थे, मेरी माताजी थी। उसके पहले बहुत दिनों से अभियान चल रहे थे पंडित लीलापत जी द्वारा, निर्मल भाभी के द्वारा, मुझे राजी करने के लिए, जीजी के लिए। पर मैंने जीजी को देखा नहीं था तब तक, सच में नहीं देखा था। आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा मैं। परम पूज्य गुरुदेव ने पूछा तिलक करके, और सिक्का देख के एक चांदी का सिक्का दिया। उन्होंने कहा तुम तो राजी हो ना? मैंने कहा अब तो राजी हूँ। पर तुमने देखा है कि नहीं उसको? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा गुरुदेव, मैंने अभी तक नहीं देखा। तो बोले मैं समझा बुलवाएंगे। बुलवाने के बजाय उन्होंने कहा माता जी को देखा है? मैंने कहा हाँ। मेरे माता जी जैसी दिखती हैं बिल्कुल। उसके बाद चुपचाप मिठाई खिलाई और बिठा दिया, उतार दिया कि जाओ तुम्हारी ट्रेन का टाइम हो गया, जाओ।
ये मेरी सगाई का दिन था। नवंबर 1970, इसलिए कि 70 में सगाई हुई और 71 में शादी हुई। शादी 3 जून 1971 की हुई। गुरुदेव ने उसी दिन बता दिया कि 3 जून को शादी करेंगे, उसके बाद हम 20 जून को हम लोग चले जाएंगे। मैं उस समय पढ़ रहा था, फाइनल ईयर में था MBBS में। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि मैं कैसे निभाऊंगा, क्या करूंगा। पर गुरुदेव ने कहा कुछ नहीं करना, तुम अपनी पढ़ाई करते रहना, ये अपनी पढ़ाई करती रहेगी, बस तुम इसका साथ देना, ये तुम्हारा साथ देगी। मालूम नहीं मैं साथ दे पाया कि नहीं, पर जीजी ने पूरा साथ दिया, मेरा पूरा साथ दिया है। हर क्षण, हर मोमेंट, हर मिनट मेरे साथ रही हैं। चिन्मय हुआ और वो भी तब हुआ जब मैं MD पार कर लिया मैंने। गुरुदेव का आश्वासन देखिए कैसे फलित होता है। जिस दिन मैंने MD पास किया, सुबह मेरे को प्रोफेसर सिपाहा ने बताया कि तुम MD में गोल्ड मेडल के साथ पास हो गए हो, तुम अपने घर में बता सकते हो। मैंने बताया पापा को, पिताजी को बताया, तो पिताजी ने कहा पास हो गए, MD हो गए? मैंने कहा हाँ। बोले अब जाओ हॉस्पिटल में, शैल भर्ती है वहाँ पर, वहाँ ऑपरेशन है उसका। मैं अपने साथ अपनी दोस्तों को ले गया जो गायनेकोलॉजिस्ट थी और जो एनेस्थीजियोलॉजिस्ट थी, उनको भी ले गया, उनके भी एग्ज़ाम हो गए थे। और उसके बाद रात को 11:33 पे चिन्मय का जन्म हुआ, उसी दिन 9 अप्रैल। जैसा कि हम लोगों के जीवन में हुआ है कि हमको पर्व त्योहार का संयोग मिला है। चिनू का जन्म रामनवमी के दिन हुआ, रामनवमी के दिन में सुबह MD हुआ, रामनवमी के दिन रात को ये पैदा हुआ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोगों को शायद ये बातें मालूम ना हो, तथ्य मालूम ना हो, इसलिए। और उसके बाद से फिर हमारी यात्रा, जीवन यात्रा बहुत मंगलमय रही। मैं विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, मैं अमेरिका की तैयारी कर चुका था, नौकरी मिल चुकी थी 10 स्थानों पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा क्या करोगे जाके? बस एक शब्द में कह दिया, सब चले जाएंगे तो यहाँ कौन काम करेगा, मैं तुमसे काम कराना चाहता हूँ। हम लोग गुरुदेव माता जी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं उनको, और ये कहते हैं कि आपने हमें बड़ा सौभाग्य दिया है, 2 प्यारी सी पोतियाँ दी हैं, दोनों के दोनों यहीं विद्यापीठों पढ़ती हैं। और आज का दिन हमारे लिए हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिख गया है कि आज का जो जन्मदिन है वो जन्मदिन एक ऐसे संयोग के साथ मना है, ऐसे योग के साथ। या गीता जयंती तो है ही, जीजी का जन्मदिन तो है ही, परंतु हम जिनको इतना प्यार करते हैं उनके बीच में बैठ के जन्मदिन मना है। देखिए सब हमारे कार्यकर्ता भाई, जीजी को साथ देने वाली, जीजी को प्यार देने वाली, जीजी के साथ चलने वाली, पल पल पर यशोदा जीजी, वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ इतनी सारी उनकी महिला मंडल की सदस्याँ मौजूद हैं। यहाँ पांडे अम्मा जी मौजूद हैं, तो गायत्री जी मौजूद हैं। यहाँ वीरेश्वर भाई साहब मौजूद हैं, कपिल जी मौजूद हैं, तो श्याम प्रताप जी हैं, डॉक्टर OP शर्मा जी हैं, महेंद्र भाई साहब हैं। सब उनका साथ देने वाले लोग जितने भी थे, उन सब ने आज यहाँ अपनी उपस्थिति दी। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने समय निकाला। हम दोनों ऊपर मिल रहे थे, बच्चों से मिल रहे थे, बच्चों से बात कर रहे थे, तो इतने में पता चला कि चिन्मय ने एक सरप्राइज़ रखा है और वहाँ चलना है। तो मैंने कहा बेटा वो शाम को कर लेंगे। तो चिन्मय ने कहा नहीं पापा अभी करना है, तुरंत इसी समय करना है। हमें नहीं मालूम था कि यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ के प्रमुख हैं, मान लीजिए आप मानते हैं ऐसा, तो हमको मालूम होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। पर हमें नहीं मालूम। आप इतने लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और न जीजी को मालूम, हम दोनों को नहीं मालूम था। तो ये मैं समझता हूँ कि आप सबका प्यार है, और इस प्यार की कीमत चुकाना बहुत बहुत कठिनाई से हम कर पाएंगे इस काम को। हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा आप सबके लिए हम कर सके, पूरी तरह से मिट सके, पूरी तरह से आपके लिए कर्जा चुका सके, तो बहुत बड़ी बात होगी। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को हमने अपना आश्वासन दिया है कि हम इस परिवार के साथ निरंतर बने रहेंगे, और इस परिवार को पीठ पे हाथ रखकर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब आशीर्वाद। आज यहाँ अपनों के बीच में अपनों का प्यार, अपनों का स्नेह, अपनों का सम्मान पाकर मन
अंदर से एक ही बात कहता है कि जीवन भर इस एहसान को हम भुला न पाएंगे। कभी मन में ये जरूर आता था कि अपने बहनों के साथ, अपने सब भाइयों के साथ कभी साथ मिलकर बैठा जाए। यूँ कभी साल में एक आध बार गोष्ठी बुला लेते ऊपर बहनों को लेके, तभी मन संतुष्ट ये नहीं हो पाता कि सब लोग आ जाए। सब लोग आ भी नहीं पाते, हॉल छोटा है, यहाँ नीचे उतर के आने की व्यवस्था पड़ जाती है कि यहाँ आ नहीं पाते। लेकिन आज चिन्मय ने मेरे मन की वो मुराद पूरी कर दी कि सबके बीच में वो प्यार, मन में वो भाव उभर उभर के रह के साथ में आते हैं। जब क्या बड़े क्या छोटे, वो छोटे छोटे बालक जब किलकारी मार के जब बुलाती भागे चले आते हैं और दौड़ते चले आते हैं, लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सारी थकान, सारी परेशानियां उनकी हंसी सुन के गायब हो जाती है। अपनी बहनों को जब खिलखिलाते देखती हूँ, काम करते देखती हूँ, तो मन लगता है कि शांति कुंज के भी प्रगति के द्वार, ये गुरुदेव माता जी की प्रेरणा, ये उनके अरमान हमेशा पूरे होते रहे। जब हम यहाँ आने को थे, गुरुदेव ने कहा बेटा तुम लोग यहाँ आ जाओ। डॉक्टर साहब ने तुरंत हाँ कर दी। मुझे 1 सेकंड लगा हाँ कहने में। बोले क्यों, क्या सोच रहे हो? मैं गुरुदेव और तो कोई बात नहीं, मन में एक ही बात आती है कि कहीं लोग ये ना सोचें कि गुरुदेव ने अपनी बच्ची को बुला लिया। गुरुदेव ने तुरंत कहा क्या लोगों के कहने पर अपने लोगों को अच्छे काम के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाने चाहिए, या त्याग और बलिदान की परंपरा केवल बाहर के लोगों तक सीमित रहनी चाहिए? अपने लोगों को केवल सुविधाजनक जिंदगी जीनी चाहिए? क्या हमारे रास्ते कोई हमारे अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे? उस दिन तुरंत ही निर्णय किया, नहीं गुरुदेव अब चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमको ये रास्ता छोड़ना नहीं है। उसी दिन निर्णय किया। डॉक्टर साहब के पहल पर मुझे ये भी संकोच था कि अगर मैं अपनी तरफ से कहती हूँ तो पता नहीं डॉक्टर साहब की क्या प्रतिक्रिया होगी। शादी को कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन डॉक्टर साहब के पहल पर इतना बड़ा कदम उठा के आगे चलना और पीछे मुड़ के न देखना, डॉक्टर साहब ने बहुत हिम्मत के साथ बहुत सारे निर्णय किए। हो सकता है गलतियाँ हमसे भी हुई हों, लेकिन डॉक्टर साहब ने हर पल हिम्मत बढ़ाई। बहुत बड़े बड़े कठिन निर्णय भी लेने पड़े, लेकिन डॉक्टर साहब बोले नहीं तुम निर्णय लो, कड़े से कड़े निर्णय में हम तुम्हारे साथ हैं। पर आज लगा कि डॉक्टर साहब ही नहीं, पूरा शांति कुंज हमारे साथ था। जिस समय निर्णय लिए हमारे भाइयों बहन ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही हिम्मत देते रहें, हमारे कदम और मजबूती से आगे चलते चले जाएंगे। आज के लिए हम आपके ऋणी रहेंगे। बुआ जी आप ऋणी नहीं है, आपने इतना हम सबको आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, दुलार दिया। और आज इस पावन दिवस पर सबसे बड़ा भाग्य सौभाग्य हम सबका ये रहा कि श्रद्धेय परम श्रद्धेय के द्वारा और परम श्रद्धेय के द्वारा हम सबको वो चीज़ सुनने को मिला जो आज के पहले हम सब जानते थे। बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, बिल्कुल नहीं जानते होंगे। आज सुने जाने, बहुत मन गदगद है, प्यार है, दुलार है, आपका स्थूल संरक्षण है, जिसकी वजह से हम सब बहुत आनंद के साथ पूज्य गुरुदेव के कार्य को कर पा रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं। आपका प्यार सम्मान मिल रहा है। नहीं, सभी लोगों की ओर से श्रद्धेय जी को, श्रद्धेय डॉक्टर साहब को जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत सारा प्रणाम। ये जो आज का समागम है, इसके लिए उनसे कोई अनुमति नहीं ली थी, तो इस धृष्टता के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और इस कार्यक्रम को करने के लिए मैं अकेला नहीं था, योजना जरूर मेरी रही होगी, पर सारी मेहनत विष्णु मित्तल भाई साहब की, शशिकांत भाई साहब की, दिनेश भाई साहब की, अरुण खंडागले भाई साहब की, यहाँ पर उपस्थित उदय भाई साहब की, जमुना भाई साहब की, सुधीर भाई साहब की, नरेंद्र भाई साहब की, आप सब लोगों की थी। तो आप सब लोगों की ओर से मैं आपको एक बार प्रणाम करता हूँ कि सबका आशीर्वाद आप पर निरंतर बना रहे। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम शांति शांति शांति।
रोटी और चूरमा बहुत बढ़िया बने भाई। तुम लोग भी सब खाना।